हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है जो ऊपर से देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसने अपनी असली मंशा को लेकर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो आज हम इसी आदेश के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये सरकारी आदेश है क्या, फिर बात करेंगे कि इसकी मंशा पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, फिर ये भी देखेंगे कि दोहरे मापदंड के आरोप क्या हैं और ये बहस असल में कितनी गहरी है, और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर आदेश दिया क्या है। हुआ ये कि 21 सितंबर को सरकार एक आदेश लेकर आई। इसमें 4 मुख्य बातें थीं जिससे जाति की पहचान का पब्लिक में प्रदर्शन रोका जा सके। कहा गया कि अब से पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति नहीं लिखी जाएगी, गाड़ियों पर जाति के नाम नहीं दिखेंगे, कोई जाति आधारित होर्डिंग या बैनर नहीं लगेंगे और ना ही कोई जाति के नाम पर रैली या फंक्शन होगा। अब देखिए, सुनने में तो ये जातिवाद के खिलाफ एक अच्छा कदम लगता है ना, लेकिन इसकी टाइमिंग और जिस तरह से इसे लाया गया उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए अब आते हैं आलोचकों के सबसे बड़े आरोप पर। उनका मानना है कि ये आदेश सुधार के लिए नहीं बल्कि किसी को दबाने के लिए लाया गया है। अच्छा, तो सरकार ने ये कहा कि वो तो बस हाई कोर्ट के एक फैसले को लागू कर रही है, लेकिन आलोचक इस पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अरे भाई, अदालत ने तो सिर्फ 2 बातें कही थी। एक, कानूनी मामलों में जाति का जिक्र नहीं होगा, और दूसरा, गाड़ियों पर जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। ये जो रैलियों और होर्डिंग्स पर पाबंदी है ना, ये तो सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। अब जरा इन घटनाओं के क्रम को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। अगस्त में गुर्जर समुदाय अपना एक राजनीतिक जागरूकता अभियान शुरू करता है। फिर कुछ ही हफ्तों बाद सरकार छुट्टी वाले दिन यानी संडे को यह आदेश जारी कर देती है। और ये सब कब होता है? ठीक एक बड़ी गुर्जर रैली से कुछ समय पहले। तो आलोचक कह रहे हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या ये कदम किसी सिद्धांत पर आधारित है या फिर इसके पीछे किसी समुदाय की राजनीतिक जागरूकता का डर है। चलिए अब इस आलोचना की अगली परत को देखते हैं, जिसमें सत्ताधारी पार्टी पर ही पाखंड या कहें कि दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। एक तरफ तो आदेश कहता है कि गाड़ी के बम्पर से जाति का स्टिकर हटाओ, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि जाति तो राज्य के हर जरूरी काम की जड़ में बैठी हुई है। स्कूल के एडमिशन फॉर्म से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह तो जाति पूछी ही जाती है। और यही वो विरोधाभास है जिस पर आलोचक उंगली उठा रहे हैं कि एक तरफ तो आप पब्लिक में जाति के नाम पर बैन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जातियों का प्रचार करती है। एक तरफ जाति आधारित रैलियों पर रोक है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने भाषणों में 80 बनाम 20 जैसी बातें करते हैं। आलोचक अपने दोहरे मापदंड के आरोप को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों का भी हवाला देते हैं। अब ये जो बहस है ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहती बल्कि और भी गहरी हो जाती है। तर्क ये दिया जाता है कि ये सरकारी आदेश समस्या की असली जड़ को तो छू भी नहीं रहा है। इस गहरी दलील को समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वर्ण व्यवस्था ये एक सामाजिक ढांचा है जो समाज को 4 श्रेणियों में बांटता है, और आलोचकों का मानना है कि यही जाति व्यवस्था की असली वैचारिक नींव है। आलोचक कहते हैं कि जाति आधारित भेदभाव की असली जड़ तो इस तरह के धार्मिक श्लोकों में है, और सरकारी आदेश इन सब बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। आलोचकों का ये भी कहना है कि भारत में जाति और पेशा एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। जैसे करीब 95% सफाई कर्मचारी एक ही सामाजिक समूह से आते हैं, तो वहीं 95% मंदिर के पुजारी किसी दूसरे समूह से। तो सवाल उठता है कि अगर ये आदेश सही तरीका नहीं है तो फिर असली समाधान है क्या? इस पर जो जवाब दिया जाता है वो कहीं ज्यादा बड़ा और क्रांतिकारी है। देखिए, आलोचक कहते हैं कि ऊपर ऊपर से बदलाव करने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है जाति के विचार को ही खत्म करने की। उन ग्रंथों को आधिकारिक तौर पर नकारा जाए जो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। एक ऐसा कानून बने जो हर डॉक्यूमेंट से जाति को हटा दे और जाति पूछना या बताना एक अपराध बन जाए। यहाँ तक कि जो पेशे जन्म से जुड़े हैं उन्हें भी बदला जाए। इस बात को समझाने के लिए ये किस्सा सुनाया जाता है कि कैसे हमारे समाज में काम को ऊंच नीच से जोड़कर देखा जाता है, जबकि बाहर के देशों में हर काम को इज्जत मिलती है। और ये एक ऐसी समस्या है जिसे आप सिर्फ गाड़ियों से स्टिकर हटाकर हल नहीं कर सकते।
तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुक जाता है। एक तरफ सरकार है जिसका आदेश जाति के सिर्फ बाहरी प्रतीकों यानी सिंबल्स को निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ है आलोचक जो कहते हैं कि भाई असली दिक्कत तो पूरी की पूरी व्यवस्था में है, ढांचे में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वाकई जातिवाद को खत्म करना है तो क्या हमें सिर्फ शब्द मिटाने होंगे या फिर पूरी व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ना होगा।